हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लासियस क्लैपेरॉन्स इक्वेशंस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये एक तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और बीएससी फिज़िक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस यूपीपीएससी लेक्चरर या फिर सिविल सर्विसेज या फिर नेट गेट ऐसे एग्ज़ाम्स में भी फंसते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है और इस इक्वेशन के बहुत ज़्यादा यूज़ भी हैं, इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं, वो भी इसी वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे, तो उसे ध्यान से समझना। क्लॉसियस क्लैपेरॉन्स इक्वेशंस जो है इसको फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये लेटेंट हीट से रिलेटेड इक्वेशन है, इसलिए इसे लेटेंट हीट इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है? dp/dt इक्वल टू एल T V2 minus V1। ठीक है, वेन एवर देयर इज ए चेंज ऑफ स्टेट आइदर फ्रॉम ए सॉलिड टू लिक्विड स्टेट और फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। ये तो आपको पता ही है, लेटेंट हीट के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब फेज ट्रांजिशन होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है या लिक्विड से गैस में बदल रहा है, उस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दिस टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच सब्सटेंस। यानी कि इस इक्वेशन के थ्रू देखते हैं जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वो टेम्परेचर प्रेशर पर भी डिपेंड कर रहा है और कैरेक्टरिस्टिक पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन समझते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। ये डेरिवेशन है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सेकेंड थर्मोडाइनमिक रिलेशन है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई बाई टी करते हैं तो टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन ये टी डी एस इक्वल टू डेल्टा क्यू होता है, तो टी डी एस की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू टी, बाद बाकी वैसा ही उतार देते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर देखेंगे तो जो डेल्टा क्यू है यानी कि चेंज इन हीट है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो चेंज इन हीट हो रही है तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। उसे एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और हीट का चेंज हो तो उसे लेटेंट हीट बोलते हैं, उसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो टेम्परेचर कांस्टेंट है उसमें वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, उसे V2 माइनस V1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी जगह ये वाली वैल्यू L अपॉन V2 माइनस V1 इक्वल टू टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब डेल्टा को बहुत ही स्मॉल टर्म के लिए dp अपॉन dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाएंगे तो dp अपॉन dt इक्वल टू एल टी V2 माइनस V1 हो जाएगा। यही है आपकी क्लासियस क्लैपेरॉन्स इक्वेशन। ठीक है, अब इसके रिजल्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब जो प्रेशर का इफेक्ट है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को कैसे मैनेज कर रहा है वो देखेंगे। व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट देयर इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, जब लिक्विड वेपर स्टेट में जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। टी एंड एल बीइंग पॉजिटिव क्वांटिटीज़, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है एल टी, और ये सब ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, पूरा का पूरा टर्म ये पॉजिटिव हो गया है। तो यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, दिस शोज दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज रेज्ड by increasing the pressure. This is known as elevation of boiling point. जब ये सब पूरा कांस्टेंट है ये, तो इससे क्या क्लियर निकल के आ रहा है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ये एक प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये
डेल्टा पी और डेल्टा टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड के केस में हम दो टर्म डिस्कस करते हैं, एक तो आइस का एग्जांपल लेते हैं, एक वैक्स का एग्जांपल लेते हैं। आइस में क्या होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है। जब आइस मेल्ट करती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है V2 माइनस V1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम वो निगेटिव आएगा। जब ये निगेटिव आएगा तो ये पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा, dP/dt पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा। हेंस मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय इंक्रीज ऑफ P। अब यानी कि जब मेल्टिंग पॉइंट जब प्रेशर को हम डिक्रीज़ करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, ठीक है। ये निगेटिव टर्म है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कि हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा लोअर हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब वैक्स के केस की बात करते हैं। वैक्स केस में क्या होता है, जब वैक्स मेल्ट करता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, यानी कि V2 माइनस V1 जो होगा वो पॉजिटिव होएगा, ठीक है। तो पूरा टर्म ये वाला भी पॉजिटिव होगा, dP/dt इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी होएगी, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इज रेज्ड बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर P। अब जब हम प्रेशर P को इंक्रीज करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज होएगी, तभी ये पूरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जब इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होएगी, तभी ये पॉजिटिव आएगा। जब इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होना चाहिए, तब ये निगेटिव आएगा, ठीक है, ऊपर वाले केस में। अब वैक्स वाले केस में क्या है, दोनों को इंक्रीज होना चाहिए तभी ये पॉजिटिव आएगा। मेल्टिंग पॉइंट इज रेज्ड बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर P, यानी कि वैक्स के केस में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है जब प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी आई थिंक। इसका इतना ही डिस्कस करते हैं, इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ओके। अब कोई डाउट हो तो आप बेशक नीडर होके मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।